हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12.3 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, है ना। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इफ एबीसीडी इज स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर एंड एपीडी एंड बीपीसी आर सेमी सर्कल्स। ठीक है, तो क्या है एपीडी और हमारे पास बीपीसी। ठीक है, जैसे इधर देखो, ये होगा तुम्हारे पास पी, बीपीसी ये, और ए और क्या दिया हुआ है एपीडी, मतलब इस चीज को एपीडी हम एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, इसको भी पी और इसको भी पी, है ना। ठीक है, तो हमको जो है ये चीज बताना, ये चीज हमको बोला गया है कि ये सेमी सर्कल है दोनों, और ये हमको एक स्क्वायर दिया गया है जिसकी जो साइड है 14 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, सबसे पहली चीज ये हो गई, हमारे पास 14 सेंटीमीटर दी हुई है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, साइड ऑफ स्क्वायर जो हमको दिया हुआ है, क्या दिया है, सबसे पहले चीजें लिख लेंगे हम। साइड ऑफ स्क्वायर कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, और हमारे पास डायामीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या दिया है, डायामीटर ऑफ सेमी सर्कल। देखो ये हमारे पास, देखो पूरा हमारे पास डायामीटर 14 सेंटीमीटर है, हमारे पास जो साइड थी वो कितनी थी 14 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास देखो डायामीटर ही तो है, ये सेमी सर्कल का ये पूरा डायामीटर ही तो है ना। यहाँ पर सर्कल हो गया, ये डायामीटर हो गया, तो हमारे पास डायामीटर भी कितना है 14 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास 14 सेंटीमीटर दोनों आ गया। हमको निकालना क्या है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। हमको इस वाले का एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया ऑफ एबीसी, एरिया ऑफ एबीसीडी से माइनस कर देना है, क्या माइनस कर देना है 2 एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, हमारे पास 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है, ये दोनों का। तो एरिया ऑफ एबीसीडी मतलब स्क्वायर का एरिया क्या होता है, हमारा होता है साइड का स्क्वायर माइनस 2 एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है हमारे पास, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो सेमी सर्कल का क्या होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो ये देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइड क्या है हमारे पास 14 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास क्या, पाई की वैल्यू हमारे पास इसमें क्या दी हुई है, पाई की वैल्यू 22/7 ही हम मानेंगे, हमको कोई कुछ बोला नहीं गया है कितना लेना है। इनटू रेडियस कितना होगा, सबसे बड़ी चीज रेडियस। देखो पूरा हमारा डायमीटर 14 सेंटीमीटर है और हमारे पास रेडियस क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 इंटू 7। तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा और 14 का हो जाएगा 196 स्क्वायर, है ना। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, और 22 इंटू 7 कितना हो जाएगा हमारा 154 हो जाएगा। तो 154 हो जाएगा। इसका मतलब शेडेड रीजन का एरिया जो हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो इसका एरिया जो हमारे पास क्या बन जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा ये फोर्थ क्वेश्चन हमारा देखिए पढ़ देते हैं हम, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। भाई शेडेड रीजन की एरिया निकालना है। ठीक है, व्हेन अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज बीन ड्रॉ दी, क्या करना है वर्टेक्स ओ, है ना, वर्टेक्स ओ। देखो यहां पर हमने किया, यहां पर ड्रॉ किया वर्टेक्स ओ पॉइंट, है ना। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है ओ ए बी की जो साइड है हमारे पास 12 सेंटीमीटर हमको दिया हुआ है। तो इक्विलैटरल की साइड जो है हमारे पास, ये देखो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, देखो ये वाला जिसकी सारी साइडें बिल्कुल सेम है। तो इसकी देखो 12 सेंटीमीटर दिया है, ये हमको 6 सेंटीमीटर दिया है। जो इसकी वाली ये है हमारे पास, इसको दिया है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। तो हम इसके आगे जो है हमको निकालने को क्या बोला हुआ है, शेडेड रीजन निकालने के लिए बोला हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, भाई देखो इसका एरिया प्लस कर देंगे। तो क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ ओ ए बी, क्या करेंगे एरिया ऑफ ओ ए बी और प्लस एरिया ऑफ ओ ए बी। देखो ये ओ ए बी, इसका एरिया और प्लस किसका एरिया करना है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। देखो ये मेजर सेक्टर है, देखो माइनर सेक्टर मान लो, इसको हम इमेजिनरी कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास ये माइनर सेक्टर हो जाएगा, ये मेजर सेक्टर। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ, एरिया
एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो एरिया ऑफ ओएबी क्या होता है, देखो 60 डिग्री। यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, यहां हमारे पास देखो सबसे पहली चीज तो ये है कि हमारे पास जो एंगल है, एंगल क्या है हमारे पास 60 डिग्री है, ठीक है। तो 60 डिग्री कैसे हम पता लगाएंगे, देखो 60 डिग्री हमारे पास ऐसे पता लगेगा कि जो हमारे पास 6 सेंटीमीटर उसका वो है ना, और हमारे पास देखो इस तरह से हमारा जो है 60 सेंटीमीटर 60 डिग्री जो है हमारे पास, देखो इस एंगल को मान लेंगे क्योंकि हमारे पास इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल का मतलब क्या है, ये भी 60 का होगा, ये भी 60 का होगा और ये भी 60 का होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम 60 मान लेंगे तो ये हमारे पास एंगल क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से हम एरिया ऑफ OAB हम निकाल लेंगे। इसका क्या निकल के आ जाएगा, 60 डिग्री के लिए क्या लगाते हैं, √3/4 साइड का स्क्वायर, क्या निकालते हैं साइड का स्क्वायर, प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का क्या होता है फॉर्मूला, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का होता है 360 डिग्री माइनस θ/360 इंटू πr², यही होता है πr²। तो इस तरह से हमारा ये आ गया। अब क्या कर देंगे, देखो √3 की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, √3 की वैल्यू हमको कुछ नहीं दी है तो हम √3 का √3 ही हम रखेंगे, इंटू में साइड क्या हमको दिया हुआ है, साइड की वैल्यू क्या दी हुई है हमको, साइड की वैल्यू दी है 12 इंटू 12 प्लस 360 से थीटा माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 माइनस करेंगे तो 300 आ जाएगा अपॉन में 360 इंटू पाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, इसमें पाई की वैल्यू हमको क्या बोली है, कुछ नहीं बोली है, तो हम 22/7 कर देंगे इंटू, अब हमारे पास देखो ये कर दिया, आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, रेडियस, भाई ऊपर वाले की रेडियस की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 है, देखो 6 इंटू 6 इस तरह से कर दिया। ये देखो 0 से ये 0 खत्म, ये 5 टाइम, ये 6 टाइम, ठीक है, ये 6 से ये 6 कैंसिल हो गया, ठीक है, ये 4 से ये 3 टाइम कैंसिल हो गया। अब जो है हम इसको क्या बार जाए 36, तो 36 √3 प्लस का कर देंगे तो क्या हमारे पास निकल के आ जाएगा, ये हमारे पास निकल के आ जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 660/7, तो ये हमारे पास दोनों चीजें वैल्यू आ गई जिसको हम अपना आंसर मान सकते हैं। हम इतना करके छोड़ देंगे तो हमारे पास चल जाएगा, पूरे नंबर मिलेंगे आपको, है ना। तो इस तरह से हमारा फोर्थ क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है, जो कि हमारा एरिया, ये शेडेड रीजन का एरिया कितना निकल के आया, इतना निकल के आया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फिफ्थ क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो है कॉर्नर से 4 सेंटीमीटर का हमारे पास बना हुआ है, क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो कॉर्नर में हमारा उसका रेडियस है वो कितना है 1 सेंटीमीटर है, एंड द ऑल्सो सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर कट, ठीक है। जो बीच में हमारे पास देखो डायमीटर हमारे पास सर्कल कट किया है, तो सर्कल कट किया है इसका मतलब उसका जो डायमीटर कितना है 2 सेंटीमीटर है, और हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। तो हमको रिमेनिंग पोर्शन मतलब फाइंड करना है। देखो उसने क्या किया, दिमाग लगाया कि इसको दे दिया, देखो ये क्वाड्रेंट यहां से काट दिया, यहां से काट दिया, यहां से भी काट दिया, और ये जो है ये बीच से हमारे पास गोला काट दिया। तो इसका जो है डायमीटर उसने क्या बताया, हमारे पास 2 सेंटीमीटर बताया, और जो इसका रेडियस हमारे पास बचाया, देखो रेडियस डायमीटर 2 सेंटीमीटर ही होता है, पर रेडियस जो हमको बताया 1 सेंटीमीटर होता है, तो ईच का 1 सेंटीमीटर होता है। तो सबसे पहली चीज हमारे पास शेडेड रीजन का हम एरिया निकालना चाहते हैं, तो लिखेंगे हम, देखो यहां पर हमारे पास शेडेड रीजन, जो हमारे पास एरिया रिमेनिंग बचा है, तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे, देखो एरिया ऑफ एबीसी, भाई पूरा देखो एरिया ऑफ ABCD माइनस, ठीक है, माइनस किसको करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, देखो एरिया ऑफ सर्कल, भाई पूरे सर्कल का एरिया ऑफ सर्कल, और फिर माइनस किसको करेंगे, एरिया ऑफ क्या करेंगे 4 क्वाड्रेंट, माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, देखो ये 4 क्वाड्रेंट, तो ये हमको तीनों चीजें माइनस करनी है, तब हमारा निकल के आएगा आंसर। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, देखो एरिया ऑफ ABCD क्या होता है, साइड का स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr², माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 4 क्वाड्रेंट, मतलब देखो 4 हमारे पास क्वाड्रेंट, और क्वाड्रेंट का फॉर्मूला πr² मतलब 1/4 है, तो इसका मतलब 1/4 πr², मतलब जो सर्कल का 1/4 है ना, और 4 ठो है तो 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है। साइड हमारे पास क्या दिया हुआ है, साइड हमारे पास दिया है 4 सेंटीमीटर, तो 4² माइनस पाई की वैल्यू हमको कुछ दी हुई है क्या,
पाई की वैल्यू हमको दी है, पाई की वैल्यू नहीं दी है तो हम 22/7 लिखेंगे, इंटू आर की वैल्यू हमारे पास दी है क्या, 1 दी है तो 1 लिख देंगे, 1 का स्क्वायर। देखो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, कोई लिखने का मतलब नहीं है। पाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 22/7 इंटू जो यहां पर देखो क्वाड्रेंट का, ठीक है, सबसे बड़ी चीज क्या है हमारे पास क्वाड्रेंट का, तो क्वाड्रेंट का क्या है हमारे पास 1 ही है तो 1 इंटू 1, ठीक है। तो इस तरह से ये देखो 16 यहां आ जाएगा, माइनस ये आ जाएगा 22/7 और माइनस यहां पर आ जाएगा 22/7, तो 22/7 यहां पर आ गया हमारे पास। अब इसको क्या कर लेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेने पे हमारा क्या निकल के आएगा, एलसीएम लेने पे देखो यहां पर 7 लिख देंगे और 7 वहां से 7 16 इंटू 7 कितना होता है 112 होता है, माइनस 22 माइनस 22। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा निकल के क्या आ जाएगा, हमारा निकल के आ जाएगा 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा ये शेडेड रीजन का एरिया निकल के आ गया, जो कि हमारा ये रिमेनिंग पोर्शन था, हम इसको एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से हमारा 5th क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब हम करते हैं 6th क्वेश्चन। तो हम करते हैं 6th क्वेश्चन, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, इन अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना है उसका 32 सेंटीमीटर हमारे पास रेडियस दिया हुआ है ना। और उसके बाद फिर अ डिजाइन इज फॉर्म्ड लीविंग एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी। तो हमारे पास मिडल में देखिए एबीसी इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है हमारे पास, मिडल है सो इन, जो हमारे पास फिगर दिया हुआ है बुक में 12.24, देखिए फिगर को भी आप देख सकते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ डिजाइन, तो हमको एरिया का डिजाइन जो है हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहली चीज ये है कि हमारे पास जो इसका जो हमारे पास दिया हुआ है, हमको क्या दिया हुआ है, हमको 32 हमारे पास रेडियस दिया हुआ है। तो रेडियस दिया हुआ है तो इसका मतलब 32 हमको रेडियस दिया है। तो हमारे पास ये हम क्या कौन सा एक थ्योरम आती है हमारे पास, थ्योरम हमारे पास क्या होती है, सेंटर डिवाइडेड मीडियन। तो सेंटर डिवाइड्स मीडियन थ्योरम के हिसाब से हम देखो सेंटर डिवाइड मीडियन, तो इस थ्योरम के हिसाब से देखो यहां पर ये देखो ये इसको हम 2:1 में बांट सकते हैं। तो 2:1 में हम इसको कर सकते हैं 2:1 में, क्योंकि हमारा ये 90 डिग्री है, देखिए यहां इसको हम 90 डिग्री मान रहे हैं, इसको हम 60 डिग्री मान रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा इक्विलेटरल है तो 60 डिग्री है 60 डिग्री है 60 डिग्री है, और ये हमारे पास बीच में मीडियन हमारे पास दिया है तो ये हमारे पास 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमारे पास सबसे पहली चीज क्या आती है, देखो OA/OD इक्वल टू क्या होंगे, OA/OD क्या होंगे 2/1। तो हमारे पास देखो OA क्या दिया हुआ है, हमारे पास रेडियस क्या दिया हुआ है, OA की वैल्यू हमारे पास रेडियस दिया है 32 दिया हुआ है, कितना दिया है 32 दिया है। तो हम OD आराम से निकाल सकते हैं, तो हमारे पास 2/1 मतलब ये 16, तो हमारे पास OD क्या निकल के आ जाएगा 16 सेंटीमीटर निकल के आराम से आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। तो हमारे पास देखिए AD की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब पूरी इसकी वैल्यू जो हमारे पास AD की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 2 + 1 3 हो जाएगा, और 16 × 3 क्या होता है हमारे पास, कितना होता है हमारे पास 48 हो जाता है। तो 48 सेंटीमीटर हमारे पास ये निकल के आ जाएगी AD की वैल्यू। अब हम ट्रायंगल ABD की बात कर रहे हैं, देखो अब ट्रायंगल ABD की बात करेंगे, क्योंकि जब हम माइनस करेंगे इसमें से तभी तो हमारा आएगा, जैसे पूरे सर्कल में से जब हम इस चीज को माइनस करेंगे तब हमारे पास डिजाइन का एरिया आएगा। तो हम क्या करेंगे, देखो इन ट्रायंगल ABD, तो इन ट्रायंगल ABD ले रहे हैं तो इसका मतलब इसका हम क्या लेंगे, देखो sin 60 ले सकते हैं। देखो यहां पर एंगल क्या है 60 डिग्री, तो sin 60 हमारे पास क्या होता है, sin 60 होता है, देखो हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है ये हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास क्या हो जाएगा AD/AB, AD/AB। तो AD हमारे पास क्या दिया हुआ है, AD हमारे पास देखो दिया हुआ है 48/AB क्या दिया हुआ है। तो AB निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो AB हमको निकालने के लिए यहां पर हम AB की वैल्यू AB ही रख देंगे। और sin 60 हमारे पास क्या होता है आपको पता होगा, sin 60 क्या होता है हमारे पास, sin 60 होता है √3/2। तो यहां पर लिख देंगे √3/2 इक्वल टू 48/AB। तो यहां से जाके हमारी AB की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो हम एक काम करते हैं, हम ऊपर वाली चीजें मिटा लेते हैं हम, है ना। तो ऊपर वाली चीजें हमने मिटा ली। अब देखिए क्या हमारे पास हो जाएगा, देखो यहां पर देखो मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, तो देखो √3AB आ जाएगा ये इक्वल टू 48 से वो करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 96 हो जाएगा। तो 96 आ गया हमारे पास। अब 96 आ गया तो उसके नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो AB की वैल्यू क्या आ जाएगी 96/√3, और इसका रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा हमको क्योंकि नीचे रूट आ गया है।
तो रैशनलाइजेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 96√3 और यहां पर क्या आ जाएगा 3, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो मतलब 32√3 हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी, ए बी की वैल्यू हमारे पास 32√3 हमारे पास निकल के आ जाएगी। अब देखिए हमारे पास सारी चीजें आ गई निकल के, अब हमारे पास सारी चीजें आ गई निकल के, हमको एडी की भी वैल्यू पता चल गई, हमको एबी की भी वैल्यू पता चल गई। अब हमको क्या करना है, शेडेड रीजन को आराम से एरिया ऑफ डिजाइन को हमको निकाल लेना है। तो एरिया ऑफ डिजाइन के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम मिटा लेते हैं, अब नए पेज में हम इस चीज को करते हैं। तो देखिए एरिया ऑफ डिजाइन, तो एरिया ऑफ डिजाइन को कैसे निकालेंगे हम, एरिया ऑफ डिजाइन देखो, एरिया ऑफ सर्कल से माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ सर्कल से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ए बी सी, ये माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ एबीसी मतलब इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है हमारे पास, देखो 60 डिग्री हमारे पास दिया है, तो √3/4 ए स्क्वायर, ए क्या है साइड है, तो साइड है, साइड क्या दी हुई है हमको, साइड हमने निकाली हुई है ए बी हमको निकाल लिए हैं, पहले ही निकाल लिए हैं 32√3 है ना। तो यहां देखो पाई की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, पाई की वैल्यू हमको कुछ नहीं दी है, तो 22/7 इंटू रेडियस क्या है हमारे पास, रेडियस है हमारे पास 32 है, तो 32 हमने रेडियस ले लेना है, रेडियस 32 इंटू 32 माइनस √3/4 इंटू ए क्या हमको दिया हुआ है, देखो हमको निकाला है 32√3 निकाला था, इसको हमको 2 बार लिखना है, 32√3 2 टाइम लिखना है, 2 टाइम्स लिख दिया हमने। अब इसको हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, तो ये हमारे पास क्या कितना निकल के आ जाएगा, ये हमारे पास निकल के आ जाएगा 22528/7, ठीक है, ये निकल के आ गया। माइनस इसको हम करेंगे, देखो कट्टा पिट्टी करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, 4 8 32, ये आ गया हमारे पास, कट गया। अब देखो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 256 इंटू 3√3, आ गया, ये निकल के आ गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास देखो 22528/7 माइनस इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 768√3, और यही हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। आगे करने की हमको जरूरत नहीं है, हमको इतना कर लेंगे तो हमारा चल जाएगा, आंसर हमारा इतना निकल आएगा। तो ये हमारे पास डिजाइन का जो है हमारे पास एरिया ऑफ डिजाइन है। तो इस तरह से हम करते हैं, ये सारी चीजें आपको आई होप समझ आई होगी। आपको यदि इस चीज को समझ आता हो तो आप इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को बताइए। धन्यवाद।